आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। ये देखा गया जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जैसे अल्फा बीटा गामा रे हो सकता है, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा ये निकलता है। तो जब भी कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कोई न्यूक्लियस के साथ आकर के इंटरेक्ट करता है, तब हम लोग जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। या तो ऐसा भी केस होता है नया न्यूक्लियस ही बन जाता है। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। खाली जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा बीटा गामा निकल सकता, बात ऐसा नहीं है। और भी हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब को हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर से जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, तब ये सारा चीज़ जब आकर के कोई न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, टकराएगा, तब भी उसका स्ट्रक्चर में चेंजेज आ सकता है या तो वो न्यू एलिमेंट में बदल सकता है। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्शन ये 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा ये किया गया था, जिसमें नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था और ये एलिमेंट बदल करके न्यू एलिमेंट बन गया था, वो है ऑक्सीजन, और साथ में एक प्रोटॉन हम लोग को मिला था। तो बहुत टाइप्स का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एक एक करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है हमारा इलास्टिक स्केटरिंग। आप लोग इसके पहले जूनियर क्लासेस में स्टडी किया रदरफोर्ड अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में आप लोग सुने हो। इसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो टारगेट न्यूक्लियस जो गोल्ड फॉयल था उस पर इंसिडेंट कर रहा था, लेकिन ये जो इंसिडेंट जो पार्टिकल है वो कोई भी अपना एनर्जी लॉस नहीं कर रहा था। एक ही चीज़ खाली चेंज हो रहा था, वो है वेरियस डायरेक्शन में स्केटरिंग के बाद वो निकल जा रहा था। तो इस तरह का जो रिएक्शन है जिसमें टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहे, खाली डायरेक्शन तो थोड़ा चेंज हो, हम लोग इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन को बोलेंगे इलास्टिक स्केटरिंग। जो अल्फा पार्टिकल है गोल्ड के साथ जब टकराएगा तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में थोड़ा स्केटर्ड हो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी का जो ये कंजर्वेशन ये फॉलो करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर कंजर्व रहेगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो है इसको इलास्टिक स्केटरिंग का नाम देते हैं। इन इलास्टिक स्केटरिंग भी देखने को मिलता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, उसका एक पार्ट न्यूक्लियस को एक्साइटेड कर देगा। जैसे जब लिथियम के साथ एक प्रोटॉन को बम्बार्ड किया जाता है, ये प्रोटॉन जब आकर के लिथियम के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, तब ये लिथियम हमारा एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एक फोटोन उसको इमिट करना पड़ता। तो इस तरह का स्केटरिंग जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट न्यूक्लियस को एक्साइटेड कर दे, इस तरह का स्केटरिंग का हम बोलते हैं इन इलास्टिक स्केटरिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारा रिएक्शन है। तो थर्ड है हमारा रेडिएटिव कैप्चर, इसको सिंपल कैप्चर भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर किया जाता है, और इसी तरह से नया न्यूक्लियस एक फॉर्म होता है। जैसे कार्बन न्यूक्लियस एक प्रोटॉन जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करके एक न्यू एलिमेंट बन जाता है 1 और 6। जो चार्ज नंबर ये 7 बन जाएगा, और ये 12 + 1 मास नंबर ये 13 बन जाएगा। तो एक न्यू एलिमेंट नाइट्रोजन बनता है, उसके साथ कुछ एनर्जी भी इमिट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो बनेगा इसका जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है ये एक या ज़्यादा गामा फोटोन के माध्यम से ये निकल सकता है। उसके बाद जो रिएक्शन का नाम हम देंगे डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। ये मोस्ट जनरल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल ये एब्जॉर्ब होगा और जो रिएक्टेंट में दूसरा पार्टिकल इमिट कर जाएगा। तो जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो पहला एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा, जो बी का न्यूक्लियस के साथ जब एक प्रोटॉन टकराता है
तो उसमें एलाई लिथियम और एक अल्फा पार्टिकल हम लोग को मिलता है। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन और अल्फा रिएक्शन, क्योंकि प्रोटॉन तो एब्जॉर्ब हो गया और जैसे ही प्रोटॉन इसमें इंटरेक्ट करेगा तो न्यू एलिमेंट बन रहा, उसके साथ एक तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा, तो प्रोटॉन तो जैसे एब्जॉर्ब करेगा इसके साथ माने ये जब प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा उस समय एक अल्फा पार्टिकल हम लोग का इमिट करेगा। इसी तरह से लिथियम जब प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो बेरिलियम और हम लोग को न्यूट्रॉन मिलेगा। इस तरह का रिएक्शन का हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्शन। ये था हमारा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल रिएक्शन। इस तरह से डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन ड्यूट्रॉन्स का भी देखने को मिलता है। लिथियम जब ड्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो 2 हीलियम हमारा निकलेगा, तो ये ड्यूट्रॉन्स अल्फा रिएक्शन कहलाता है। कार्बन जब इसको कैप्चर करेगा या एब्जॉर्ब कैप्चर नहीं, इसको जब एब्जॉर्ब करेगा तो कार्बन का और एक आइसोटोप साथ में प्रोटॉन हम लोग को मिलेगा, तो ड्यूट्रॉन प्रोटॉन्स रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल भी कर सकता है रिएक्शन। जब नाइट्रोजन के साथ अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा, साथ में प्रोटॉन, तो इसको अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन बोलते हैं। बोरोन के साथ हीलियम जब मिलेगा तो ये जब एब्जॉर्ब कर लेगा इसको तो नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन मिलेगा, इसको अल्फा और न्यूट्रॉन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन में भी ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जब एल्युमिनियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो एल्युमिनियम का अलग एक आइसोटोप हम लोग को मिल जाएगा और साथ में कुछ एनर्जी गामा रे के फॉर्म में निकल सकता है। बोरोन और न्यूट्रॉन, बोरोन जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो लिथियम और फिर अल्फा हम लोग को मिलेगा, इसको न्यूट्रॉन अल्फा बोलते हैं, इसको न्यूट्रॉन गामा रिएक्शन बोलते हैं। मैग्नीशियम जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो सोडियम और प्रोटॉन हम लोग को मिलेगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सारे तरह का जो रिएक्शन है, खास करके जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, ये सब इंसिडेंट पार्टिकल जब टारगेट न्यूक्लियस के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है तब न्यू पार्टिकल इसके साथ एमिट कर जाता है, तो इस तरह का रिएक्शन का हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होते हैं। तो फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन फोटो टर्म से समझ में आ रहा है, जब कोई हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जब कोई टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंसिडेंट करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट फोटोन जो इंसिडेंट कर रहा उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, किससे, जो पार्टिकल निकलने वाला उसका पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूट्रॉन के साथ जो गामा रेडिएशन जब इंटरेक्ट करेगा फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में, इसमें ये जो फोटोन, गामा फोटोन, इसको तोड़ देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, एक प्रोटॉन निकलेगा और एक न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये जो हमारा जो पार्टिकल इजेक्ट हुआ उनका जो बाइंडिंग एनर्जी था उससे ज़्यादा एनर्जी किसका होना चाहिए, इंसिडेंट फोटोन का होना चाहिए, तब इस तरह का रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शन ऑकर होने के लिए फोटोन जो है उसका एनर्जी कम से कम इतना होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। इसके अलावा भी बहुत सारा रिएक्शन होता है। फिशन रिएक्शन, ये तो आप लोग पढ़े हो, इसके पहले भी इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। फिशन माने जब एक बड़ा न्यूक्लियस के साथ थर्मल न्यूट्रॉन आकर के टकराते हैं, बड़ा न्यूक्लियस। फिशन का मतलब बड़ा जो न्यूक्लियस होगा वो टूट जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो ये अगर मॉडरेट एनर्जी वाला अगर रहेगा तो 2 टर्म हम लोग को मिलेगा, लेकिन ये मॉडरेट एनर्जी अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो 2 से अलग टर्म भी हम लोग को मिल सकता है। तो यूरेनियम के साथ जब न्यूट्रॉन टकराते हैं तो बेरियम मिलेगा, क्रिप्टन मिलेगा, 3 न्यूट्रॉन मिलेगा और साथ में मास डिफेक्ट के चलते बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ये है फिशन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक में रूपांतरित होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप टकरा करके हीलियम बनेगा, साथ में न्यूट्रॉन निकलेगा और 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन आपस में जब टकराते हैं तो हीलियम हमारा बनता है और साथ में 2 पॉजिट्रॉन हम लोग को निकल सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे नाभिक सब जुड़ करके बड़े नाभिक में रूपांतरित हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फिशन जैसे बड़े नाभिक टूटते हैं छोटे छोटे में, इसमें फिशन, और छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं बड़े नाभिक में, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। इसके अलावा और भी रिएक्शन होते हैं, जैसे हेवी आयन एंड हाई एनर्जी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल से बड़ा अगर प्रोजेक्टाइल है, जैसे मान लीजिए कार्बन है अल्फा पार्टिकल से बड़ा,
तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हाई एनर्जी रिएक्शन या हेवी आयन रिएक्शन। ये जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो हम लोग को न्यूट्रॉन और इस तरह का एक बड़ा एलिमेंट इन लोगों का कम्बिनेशन से ये हम लोग को मिल जाएगा, पोटासियम हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग देखिए किस तरह से क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, कितने तरह का हो सकता है। और आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन से ऐसा क्वांटिटी है जो कि कंजर्व रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।